सुबह हुई तो सबसे पहले राहिब गंडब ख्वाबगाह में इजाज़त लेकर दाखिल हुआ। खातून को ख्वाबगाह के बाहर ख़ास किस्म की मुतरन्नम घंटियां बजाकर बेदार किया गया था। हालांकि वो पहले ही जाग रहा था। राहिब गंडब के हाथ में संदन मिले नीम गर्म पानी से भरा हुआ तश था। इसने अदब से खातून को सलाम किया और अर्ज़ की कि वो पहले रोज़ अजीम लामा के पाँव खुद धोलाने का फ़ख्र हासिल करना चाहता है। खातून खूब समझता था कि वो ये फ़ख्र क्यों हासिल करना चाहता है। खातून पलंग पर पाँव लटकाकर बैठ गया। राहिब गंडक बड़े एहतराम से खातून के पाँव तश में रखकर नीम गर्म पानी से धोने लगा। खातून इसे गौर से देख रहा था। गंडप ने बड़ी अयारी से खातून की पिंडों पर से कपड़ा हटाकर रेशमी रुमाल से धोना शुरू किया। इसने गोशा चश्म से खातून की पिंडी पर बने हुए जख्म के तो नन्हे से नुक्ते देख लिए थे, जिन्हें वो सांप के डसने के निशान समझ रहा था। खातून दिल में मुस्कुरा दिया। पाँव धोने के बाद राहिब ने कहा, मुकद्दस लामा आज़म, आज रात आपकी शादी है। ये रस्म पिछले जन्म में अदा हो चुकी है। सिर्फ आपकी मुकद्दस बीवी को आपके पास भेज दिया जाएगा, जो आपके हर आराम और आसाइश का ख्याल रखेगी और आपकी खिदमत करेगी। खातून ने तकद्दुस आमेज़ लहजे में कहा, हमें पिछले जन्म के तमाम वाक़यात याद आ रहे हैं। हमारी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। राहिब गंडब सर झुकाए पानी का तश देकर वापस चला गया। इसके जाने के बाद रात वाली देवदासियां खुशबुओं के बादल उड़ाती आ गई। वो अपने जलों में खातून यानी मुकद्दस लामा को शाही हमाम में ले गई। संगे मरमर के इस अजीमुशान हमाम में नीम गर्म पानी के चांदी के तसलों में मुश्को नाफा की लिपटें उठ रही थी। इसे शाही मंदिर के स्थान पर बिठा दिया गया। अब बारी बारी दरबार और मंदिर की अहम शख्सियतें आकर खातून को सजदा करती। इसे कीमती तोहफे पेश किए जाते। राहिब गंडब अपनी खींची हुई आंखों और संगीन चेहरा लिए खातून के बाई जानब खड़ा तोहफे वसूल किए जा रहा था। सुबह की पूजा की रसूमात खत्म हुई तो खातून को वापस ख्वाबगाह में पहुंचा दिया गया। दोपहर को राहिब ने इसे वही साबिल मशरूब पीने के लिए दिया। खातून ने बिला झिझक पी लिया, क्योंकि इसे यकीन था कि अगर ये जहर भी हुआ तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरबार के उमरा और पुजारी ख्वाबगाह में ही खातून से मुलाकात करते रहे। जब रात हो गई तो एक बार फिर खातून को मशरूब दिया गया। इसके बाद देवदासी मुकद्दस लामा को शब ख्वाबी का गुस्ल देने आई। गुस्ल के बाद उन्होंने खातून के जिस्म को इतरियात में बसाया और शब ख्वाबी की पोशाक देकर चली गई। देवदासी अमीका उनमें उस रोज भी नहीं थी। खातून को अपनी अनदेखी बीवी का इंतजार था। ख्वाबगाह में ओदो अंबर की महक बसी हुई थी। शमदानों की रोशनी ख्वाबालूद थी। आतिशदान में चंदन की लकड़ियां जल रही थी। खातून पलंग से टेक लगा बैठा पदम नाक की गुबा के सुराग लगाने के बारे में सोच रहा था कि ख्वाबगाह का तवील जर्द मखमली पर्दा एक तरफ हटा और एक दराज कद लंबे स्याह बालों वाली औरत अंदर दाखिल हुई। इसने दोनों हाथ जोड़कर खातून को कालीन पर सजदा किया, फिर आहिस्ता से उठी और नजरें झुकाए कदम कदम चलती खातून के पलंग के पास आकर दुजानू होकर फर्श पर बैठ गई। खातून समझ गया कि यही इसकी बीवी है। गले में याकूत की सुर्ख माला थी, कानों में जमूद के बूंदे चमक रहे थे और माथे पर ज़ोफ़रान का टीका लगा था। स्याह लंबे बाल कमर से फिसलकर कालीन पर ढेर हो रहे थे। खातून ने इसके शाने पर आहिस्ता से हाथ रखा और इसका नाम पूछा। औरत ने धीमी सैरंगेज आवाज में अपना नाम संचाल बताया और कहा, मुकद्दस रूह अजीम, मुझे आपकी बीवी होने का फख्र हासिल हुआ है। मैं आज से आपकी बांदी हूँ। देवता ने मुझे आपकी खिदमत के लिए चुना है। खातून ने अपना हाथ पीछे खींच दिया और संचाल से कहा, हमें तुम्हारी वफादारी पर पूरा पूरा यकीन है, लेकिन इस वक्त हम तन्हाई चाहते हैं। तुम दूसरे कमरे में जाकर सो सकती हो। इन अल्फाज का खातून की जुबान से निकलना था कि इस औरत का जिस्म बरगे आवारा की तरह कपकपाने लगा। आंखों से आंसू की झड़ी जारी हो गई। वो सिसकियां भरने लगी। खातून परेशान सा हो गया कि कहीं इस औरत की मौत वाक़या न हो जाए। संचाल ने अपना सर खातून के कदमों पर रख दिया और गुलगीर आवाज में फरियाद की, मुकद्दस रूह अजीम, मुझे ये सजा न दे। मुझे पहली रात अपने पलंग से न उतारे, नहीं तो मेरा अगला जन्म कुतिया का होगा और मैं जन्म जन्म भटकती फिरूंगी। मुझ पर रहम करें। मुकद्दस रूह अजीम, मुझ पर रहम करें। मुझे आज की रात न धुतकारें। खातून अजीब मुसीबत में पड़ गया। वो ऐसा नहीं चाहता था, मगर इस औरत की आहो फरियाद से मजबूर होकर इसने इसे पलंग पर एक तरफ होकर पड़े रहने की इजाजत दे दी। संचाल ने पूरे मुसर्रत से खातून के पांव पर अपना सर रख दिया और इसके बाई जानिब पलंग पर एक तरफ होकर लेट गई। दूसरे दिन संचाल को देवदासी ने जब गुस्ल से फारिग किया तो वो कुछ परेशान और कुछ घबराई मौका पाते ही राहिब गंडब के कमरे की तरफ भागी। राहिब आजम गंडब इस वक्त
बांस की पत्तियों पर लिखी मुकद्दस तहरीरों का मुताला कर रहा था। लामा की बीवी संचाल को परेशान हालत में आते देखा तो पोथे की पंखड़ियों को एक तरफ रखा और बोला, क्या बात है, तुम घबराई हुई क्यों हो? संचाल ने झुककर राहिब गंडब के पांव छुए और फिर इसकी तरफ अपना चेहरा उठाकर कहा, महाराज, मुकद्दस रूह अजीम पर सांप के जहर ने असर नहीं किया। यह जुमला गोया बिजली बनकर राहिब गंडब पर गिरा। एक लम्हे के लिए तो बुद्ध बना संचाल के चेहरे को तकता रहा, जिस पर बहार की सुबह की शिकस्तगी खिली हुई थी। फिर इसने इसे अपनी कुटिया में जाने का हुक्म दिया और कहा कि जब तक वो न कहे कुटिया से हरगिज बाहर न निकले। राहिब गंडब को अपने जहर सांप के जहर के असरात पर जरा बराबर भी शक नहीं था। यह जहर इससे पहले 7 लामाओं को नकारा बना चुका था, फिर इस पर सांप के जहर ने असर क्यों नहीं किया, जबकि लामा की पिंडियों पर सांप के कांटे का निशान भी मौजूद था। राहिब की समझ में कुछ न आया कि अगर संचाल के यहाँ बच्चा पैदा हो गया तो ये लामाओं की हजारों साल पुरानी रवायत के खिलाफ होगा और लोग हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होंगे। मुल्क में बगावत पैदा हो जाएगी और महल को आग लगा दी जाएगी, क्योंकि लोगों को हजारों सालों से यही यकीन दिलाया गया था कि लामा की बीवी जरूर होती है, मगर देवता इसे औलाद नहीं देते, क्योंकि लामों को अपनी मौत के बाद खुद ही दूसरे जन्म में वापस आना होता है। दूसरी खतरनाक बात यह थी कि लामा की औलाद किसी भी वक्त तख्त का दावा कर सकती थी। तीसरी और सबसे अहम तरीन बात यह थी कि राहिब गंडब जिस खुसूसी अमल के लिए ये सब कुछ कर रहा था और 8वें लामा के इंतजार में था, इसकी सबसे पहले शर्त यही थी कि लामा की कोई औलाद ना हो। राहिब गंडब ने खास किस्म के सुर्ख रंग का चोला पहना और संदल के संदूक में रखी सोने की 3 कोनों वाली छड़ी निकालकर इसे 3 बार चूमा और अपनी ख्वाबगाह की तरफ रवाना हो गया। इसकी ख्वाबगाह महल के अकबी मंदिर के पहलू में थी। ख्वाबगाह में आते इसने अंदर से दरवाजा बंद किया और मशरकी दीवार के भारी पर्दे के पीछे बने हुए एक खुफिया जीने में उतरने लगा। वो एक अंधेरी सुरंग में आ गया जो पत्थर की दीवारों से पहाड़ी में खोदी गई थी। वो इसे एक तारीख कोठरी में ले गई। गंडब ने पत्थरों को रगड़कर आग की चिंगारी से कोने में लगी शम्मा रोशन की। इस धीमी शम्मा की रोशनी में पथरीली दीवार के उभरे हुए कोने नजर आने लगे। ये एक बहुत ही अहम तरीन जगह थी। इस खुफिया कोठरी के वस्त में पत्थर की चौकी पर हिरन की खाल पर लिखी हुई बड़े साइज की किताब बंद थी। किताब की जिल्द पर भी हिरन की खाल मंडी हुई थी, जिस पर खून से इंसानी हाथ का निशान लगा था। यह किताब लामा मजहब की रवायत के मुताबिक 10,000 साल पुरानी थी और इसे हिमालय की बुलंद तरीन बर्फपो चोटियों पर रहने वाले लाफानी और निर्वाण पाने वाले लामाओं की रूहों ने मिलकर तहरीर किया था। इस किताब के बारे में एक खास बात यह थी कि इसकी तहरीर किसी को बज़ाहिर दिखाई नहीं देती थी, लेकिन जब कोई बड़ा राहिब सोने की 3 किनारों वाली मुकद्दस छड़ी को किताब से 3 बार मस करने के बाद खास उस्लूब का विर्द करने को कोई भी बात दिल में लाकर किताब खोलता था तो इसे अपने सवाल या ख्वाहिश का जवाब लिखा हुआ मिल जाता था। राहिब इस पुरस्कार तिलिस्मी किताब के सामने दोजानू होकर बैठ गया। इसने आंखें बंद कर ली और मुकद्दस उस्लूब का विर्द करने लगा। 7 बार उस्लूब का विर्द करने के बाद इसने आंखें खोलकर तिलिस्मी किताब के अकब में दीवार पर बने अग्निदेव की इलामत को देखा और हाथ बांधकर कहा, मुकद्दस देवता, मैंने 7 बरस तक तेरा चिल्ला किया, तेरे नाम पर 101 औरतों की कुर्बानी दे चुका हूँ। अब जबकि तुम्हारे कदीम तरीन अमल के मुताबिक 8वां लामा तलाश करने में भी कामयाब हो गया हूँ और मैं आखिरी औरत की कुर्बानी भी तुम्हारे हुजूर पेश करने वाला था, तो अचानक मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि इस लामा के अंदर कोई गैर मामूली ताकत है, जिसके बाइस इस पर हमारे मुकद्दस जर सांप के जहर का भी असर नहीं हुआ। ऐ अग्निदेव, मैं तेरे नाम का विर्द करते हुए तुम्हारी किताब के वर्क उलटने लगा हूँ, मेरी रहनुमाई करना। यह कहकर राहिब गंडब ने आंखें बंद कर ली और मजीद 7 बार उस्लूब का विर्द किया। फिर 3 बार तिलिस्मी किताब की जिल्द को सोने की छड़ी से छुआ और किताब को खोलकर देखा। इसके सामने जो सफ़ा आया, इस पर कदीम तरीन तिब्बती जुबान में दर्ज था, गंडब, तुम अपने अमर जीवन के अमल के आखिर में आकर धोखा खा गए हो। तुम जिस शख्स को लामा का हम शक्ल बनाकर लाए हो, इसकी ताकत का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसका अदना सा सबूत तुम्हें यूँ मिलेगा कि जिस जर शाम को तुम्हारे आदमी लेकर इस पुरस्कार और गैर मामूली ताकत के आदमी की ख्वाबगाह में गए थे, इसके दांत टूट चुके हैं, क्योंकि इस पुरस्कार शख्स का जिस्म इस वक्त चट्टान से भी ज़्यादा सख्त था। इस शख्स का असली नाम आतून है। इससे ज़्यादा मुझे जुबान खोलने की इजाज़त नहीं। हाँ, तुम्हें मशवरा दे सकता हूँ, जिस जर शाम को तुमने लामा को डसने के लिए भेजा था, इसको हलाक करके इसके मुर्दा टुकड़ों का अर्क निकालो और इसके 2 कतरे आतून की नाफ में गिरा दो। इससे इसकी गैर मामूली ताकत आरजी वक्फे के लिए मुअत्तल हो जाएगी। तुम इस दौरान इसे हलाक करके इसका कटा हुआ सर मुकद्दस तालाब में फेंकने में कामयाब हो गए तो तुम अपने अमल में कामयाब हो जाओगे और तुम्हें हमेशा के लिए ज़िंदगी मिल जाएगी। इस काम के लिए
लामा खातून की बीवी संचाल को नहीं बल्कि देवदासी अमीका को इस्तेमाल करो। सिर्फ वही ये काम कर सकती है क्योंकि लामा खातून इसे पसंद करता है। इस खेल का इंजाम क्या होगा इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया जा सकता। इसके आगे तिलिस्मी किताब के औराक खाली थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, खातून की यह दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।